शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों की चर्चा चल रही है, जिसमें उनका जीवन दर्शन, उनकी वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा, प्रतिपाद्य अनेकांत, प्रतिपादन शैली स्यादवाद, चार अनुयोग, निश्चय व्यवहार, इनकी चर्चा हो चुकी है। और अब भगवान बनने का उपाय भेद विज्ञान, इसकी चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने कल असद्भूत व्यवहार नय के विषय, जो शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद आदि संयोग हैं, उनसे भेद विज्ञान कराने की चर्चा विस्तार से की थी कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता धर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं इनका स्वामी नहीं हूं। इसका नाम है इनसे भेद विज्ञान। इस तरह हम सारे जगत से हटकर अपने भगवान आत्मा अर्थात अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के भीतर आ गए। माने पर पदार्थों से भिन्नत्व तो सिद्ध हो गया और हम अपने आत्मा की सीमा में आ गए, लेकिन जिसे हम आत्मा कहते हैं गुण पर्याय व द्रव्यम के रूप में, वो गुण और पर्यायों का समूह जो आत्मा है, वो आत्मा में सभी चीजें ऐसी हैं कि जो ध्यान करने लायक हैं, ज्ञान करने लायक हैं और अपना मानने लायक हों, तो कहते नहीं हैं। और जैसा कि अपन ने कहा था कि वरुणादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, वर्णादि भावों से और रागादि भावों से अपने भगवान आत्मा को न्यारा जाना। तो वर्णादि भावों में ये सब आ गए, शरीर से लेके सारे, तो इनकी चर्चा तो हो चुकी। अब रागादि भावों से भिन्नता की चर्चा करनी है। समय सार के जीवाजीवाधिकार में के अजीब अधिकार में खासकर 39वीं गाथा के बाद 29 प्रकार के भावों की चर्चा है। और वहां ये कहा गया है कि ये 29 प्रकार के भाव अजीब हैं, यानी ये जीव नहीं है। और उन 29 प्रकार के भावों को दो भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि 29 प्रकार के भाव हमें और आपको भी याद नहीं है, तो सारी जनता को तो कैसे याद रहेंगे। तो उसके दो ग्रुप बनाए। पहले का नाम रखा वर्णादि, जिसमें 20 चीजें शामिल हैं, और दूसरे ग्रुप का नाम रखा रागादि, जिसमें 9 चीजें शामिल हैं। इस तरह इन 29 भावों से जो भिन्न भगवान आत्मा है, वह दृष्टि का विषय है। माने ये मैं हूं ऐसा मानने योग्य है, ये मैं हूं ऐसा जानने योग्य है, और ध्यान करने योग्य भी वही है। तो वर्णादि और रागादि से भिन्न हो गया। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा, ये वही कलश में कहा है। तो वर्णादि से भिन्नता की बात तो हुई, लेकिन रागादि से भिन्नता की बात नहीं होनी है। अब ये प्रश्न ये है कि वर्णादि तो पुद्गल में पैदा होते हैं, उसका स्वरूप है, लेकिन रागादि तो आत्मा की पर्याय में पैदा होते हैं। वे तो आत्मा के अंश हैं, आत्मा के अंग हैं, आत्मा की संतानें हैं, आत्मा की पर्याय हैं। उनको हम पर पदार्थों में अथवा जड़ पदार्थों में हम कैसे शामिल कर सकते हैं? देखो, आत्मा में
दो प्रकार के भाव हैं। एक का नाम है रागादि भाव और एक का नाम है ज्ञानादि भाव। अब ये वर्णादि और रागादि वाला ग्रुप गया, अब कौन सा ग्रुप आ गया? वर्णादि और ज्ञानादि। ज्ञान भी आत्मा में पैदा होता है, उसका उत्पादक भी आत्मा है, उस ज्ञान क्रिया का कर्ता धर्ता भी आत्मा है, और राग भी आत्मा में ही पैदा होता है, उस राग क्रिया का कर्ता धर्ता भी आत्मा है, उसका उत्पादक भी आत्मा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ज्ञानादि को तो अपना कहना और रागादि को पर कहना एक कहां तक ठीक है? क्या तो कहते हैं लोक में एक नियम है, और वो नियम यह है कि जो चीज हमारे लिए अनुकूल होती है, सुखदायक होती है, इज्जत देने वाली होती है, प्रतिष्ठा देने वाली होती है, उसे दुनिया में अपनी माना जाता है। और जो चीज हमें अनुकूल नहीं होती है, प्रतिष्ठा देने लायक नहीं होती है, उसे अपना नहीं माना जाता है। देखो, रुपये पैसे धन संपत्ति को अपना माना जाता है, यद्यपि भी अपने में पैदा नहीं होते हैं फिर भी माना जाता है ना। और मलमूत्र ये अपने ही अंदर शरीर में अंदर पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें कौन अपना मानता है? जरा ऐसी कल्पना करो कि कोई आदमी ऐसी जगह पर लेटरिन के लिए बैठ गया कि जहां बैठना मना है, राजकुमार, तो कोई ने उसे नहीं देख पाया और वो उठ गया, चला गया, निपट के चला गया। अब उससे कोई कहेगा ये किसने किया, बोलो कौन बताएगा? कौन मानने को तैयार है कि ये गंदगी मेरी है? यदि सामने पकड़ा जाता तो जो होता वो होता, लेकिन अब पता लगा है तो कोई आदमी ये कहने को तैयार नहीं है कि ये मेरी है, जबकि ये मलमूत्र तो उसके पेट में पैदा हुआ है। ख्याल नहीं ना? और घर और सोना चांदी तो ये तो स्पष्ट दूर के पदार्थ हैं। तो ये पूछेंगे ये किसकी टोपी है तो मेरी, ये किसका धोती कुर्ता है तो मेरा, ये किसकी घड़ी वहां रखी है तो मेरी। 50 आदमी मिलेंगे और ये मलमूत्र किसका है तो कोई आदमी हाथ उठाने को तैयार नहीं। इसका सीधा सच्चा अर्थ ये हुआ कि जो चीज निंद है, जिससे रखने से हमारी निंदा होती है, उसे हम अपनी नहीं मानते। जगत का ये नियम है। ख्याल में, जो हमारी इज्जत का कारण हो वो हमारा, और जो हमारे दुख का कारण हो वो हमारा नहीं। सुबह एक उदाहरण दिया था, उसका एंगल अलग था, अभी उसी उदाहरण को रिपीट करता हूं, लेकिन उसका एंगल अलग है। क्या दिया था कि कोई मां बहन के बाल बच्चा हो और शादी होने के बाद हो और शादी होने के पहले हो, तो प्रक्रिया में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है ना। ये उदाहरण समझ दिया था, अभी यही उदाहरण है लेकिन इसका एंगल बदल गया है। जो शादी के पहले जो बच्चा पैदा हुआ है उसे कोई मां अपना नहीं कहना चाहती। गर्भ में आते ही उसके विकल्प ये दौड़ने लगते हैं कि हे भगवान मैं कहां चक्कर में फंस गया, ये नहीं होना। उसके प्रति हे बुद्धि होने लगती है, वो गर्भ को कितने जल्दी गिरवा दूं, मां बाप ये तक सोचने लगते हैं। कदाचित कोई मां बहन अपनी जिद पे अड़ जाए कि मैं इसकी हत्या नहीं होने दूंगी, तो भी घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। 8वें का उत्सव नहीं होता। 8वें महीने में लड्डू मड्डू खिलाए जाते हैं, कुछ होता है ना काम, हर जगह होता होगा ना कुछ तो वो उत्सव घर में नहीं होता है। जब बच्चा बच्ची पैदा होता है तो घर में बाजे नहीं बजते हैं,
और कोई आदमी अपना मेहमान घर में आए तो मां गौरव के साथ अपने बच्चे को उसके गोद में नहीं देती है, और आने वाला मेहमान भी बड़े गौरव के साथ 100 का नोट उसके हाथ में नहीं पकड़ाता है। क्यों? क्योंकि वो शादी के पहले हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाला है, तो कोई भी उसका स्वागत नहीं करता, कोई भी उसे अपना मानने को तैयार नहीं है। और वही बच्चा यदि शादी के बाद पैदा हो तो खुशियां मनाई जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं, साल में ना उसका 8वां मनाया जाता है, 1000-2000 आदमी को जीवन दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बाजे बजते हैं, और जब कोई घर में आता है तो माँ बड़े गौरव के साथ उसकी गोद में अपने बच्चे को रख देती है, और वो उसके हाथ में 100 का या 500 का नोट उसे थमा देता है। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, क्या फर्क है उस पहले होने वाले बच्चे में और बाद में होने वाले बच्चे में? एक को सारी दुनिया अपना मानने के लिए तैयार है और दूसरे को कोई अपना मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि दोनों के पैदा होने की प्रक्रिया एक सी है। ऐसे ही ज्ञान भी आत्मा में पैदा होता है और राग भी आत्मा में पैदा होता है, लेकिन राग को कोई अपना मानने को तैयार नहीं है और ज्ञान को सब अपना मानने के लिए तैयार है। राग अपना नहीं है, राग का मैं स्वामी नहीं हूं, राग का मैं करता नहीं हूं, राग का मैं भोगता नहीं हूं। ज्ञान भाव ज्ञानी करें, अज्ञानी अज्ञान, और दिव्य कर्म पुद्गल करें, यो निश्चय परवान। ये निश्चय से जान लो कि राग ज्ञान का भाव का कर्ता ज्ञानी है और अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी है, राग भाव का कर्ता रागी है, देश भाव का कर्ता देशी है। एक ही आत्मा में ज्ञान और राग दोनों एक साथ पैदा हुए, लेकिन ज्ञान आत्मा की इज्जत बढ़ाने वाला है, इसलिए उसे अपना कहा जाता है, और वो राग देश आत्मा की इज्जत घटाने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपना नहीं कहा जाता है। तो राग भी मैं नहीं, ये तीसरे प्रकार का भेद विज्ञान है। पहले प्रकार का कौन सा था? स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नंगर देश गांव। और अब दूसरे प्रकार का कौन था? शरीर मैं नहीं हूं। और तीसरे प्रकार का कौन है कि राग आदि भी मैं नहीं हूं। देखो, दूसरे प्रकार के भेद विज्ञान में शरीर की मुख्यता से बात की थी, तो शरीर को सारे पर पदार्थों के प्रतिनिधि के रूप में लिया था, और ये बात कल विस्तार से बहुत उदाहरण देकर स्पष्ट की थी। ये एंगल से बात समझाई थी कि शरीर जो है वो मेन स्विच है, उसे बंद कर दो तो सारी लाइट गायब। शरीर मेन स्विच है, उसे अपना मानना छोड़ दो तो सारे पर पदार्थों से अपना मानने का संबंध टूट जाएगा। कहा था ना? अब ये कह रहे हैं एक झटके में सारे पद पदार्थों का संबंध तोड़ने वाला एक शरीर है, इसलिए उन सब का प्रतिनिधि एक मान लिया गया। और किसको? शरीर को। बस जब हम शरीर कहते हैं तो सब पर पदार्थ समझ लेना उसमें। उस शरीर में स्त्री भी शामिल, पुत्र भी शामिल, बाप भी शामिल, बेटा भी शामिल, देश भी शामिल, नगर भी शामिल, समझ गए ना? दुनिया भी शामिल। हम भले ही देव बोले अकेला अभय कुमार जी, लेकिन उसका अर्थ इतनी चीजें लेना। इसलिए मैंने जो 12 भावना में संबर भावना लिखी है और उसमें भेद विज्ञान की चर्चा से ही बात आरंभ की है, तो वहां से ही बात शुरू की कि देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है। देह से बात शुरू क्यों की? स्त्री पुत्र मकान जायदाद से क्यों नहीं की बसंत भाई? क्योंकि हमने देह को सबका प्रतिनिधि मान लिया। अब फिर मैं रामायण वहां से शुरू करूं कि हिंदुस्तान हमारा नहीं है, महाराष्ट्र हमारा नहीं है, कोल्हापुर हमारा नहीं है। क्यों?
ये सारी रामायण वहां से शुरू करूं, इसकी बजाय सबका प्रतिनिधि एक देव, और देव से बात शुरू हुई कि देव रूपी मंदिर में भगवान आत्मा रहता है। देव देवल में रहे, देवल माने मंदिर, बोलते ना अपने देवालय, उसका बन गया देवल, कि देव रूपी मंदिर में रहता है और देव से भिन्न है। पर पदार्थों से आत्मा को भिन्न माना गया है। देव क्योंकि पर पदार्थ है इसलिए वो भिन्न है। फिर क्या कहा, तो एक नंबर, 2 नंबर निपट गए वैसे इसमें, स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद और देह, लेकिन दोनों को हमने 1 नंबर दिया कि देव केवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। देखो जरा समझ के, देह रूपी मंदिर में तो भगवान आत्मा रहता है, देह में आत्मा रहता है और आत्मा में राग रहता है। देखो, देह में आत्मा और आत्मा में राग। पंक्ति बोलता हूं, देह देवल में रहे पर देव से जो भिन्न है राग जिसमें माने आत्मा में, यह उस राग से भी अन्य है। ये भिन्न और अन्य में थोड़ा अंतर है, पर पदार्थों से कहलाता है भिन्न, और अपने अंदर की विकारी पर्याय से कहलाता है अन्य। अन्य माने भी भिन्न ही है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बारीकी से भेद डाला है कि अपनी गुण पर्याय में जब भेद किया जाए तो उसे अन्य शब्द का प्रयोग किया जाए, और जब दूसरे के गुण पर्यायों से भिन्न किया जाए तो भिन्न अथवा पृथक शब्द का प्रयोग किया जाए। लेकिन आचार्यों ने भी इस नियम का पालन कड़काई से नहीं किया। उनने भी अन्न की जगह भिन्न और भिन्न की जगह अन्न और पृथक की जगह अन्न और अन्न की जगह पृथक शब्दों का प्रयोग कर दिया है आचार्यों ने। मैंने भी पहले बहुत कोशिश की इस बारे भावना में कि इस मर्यादा को कायम रखा जाए, लेकिन आगे कुछ मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि अनुप्रास अलंकार भंग होता था। कहां? देखो, देव देवल में रहे पर देव से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है और गुण भेद से भी भिन्न है। अब गुण भेद से अन्य कहना चाहिए, लेकिन भेद और भिन्न ये जो अनुप्रयास है ना, और जनता उसको समझती नहीं, भिन्नता और अन्यता के भेद को तो काम चला दिया, गुण भेद से भी भिन्न है, लेकिन इसका अर्थ अन्य है, पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार। बेलाचंद जी बोलो, ये जब आप पढ़ते हो 12 भावना कभी, तो आपको ये बारीकी ख्याल में आती है ये अन्य और भिन्न की? क्यों वसंत भाई? प्रवचन साहब ने बहुत बारीकी से इस बात को खोला है, और उन्होंने वहां लिखा है, विभक्त प्रदेशत्व भिन्नत्व लक्षणम पृथकत्व लक्षणम। प्रदेशों का अलग अलग होना एक पृथकता का लक्षण है, और प्रदेशों का एक होना और अतः भाव का होना वह अन्यता का लक्षण है। भाव की भिन्नता बुद्धे बोलते भावे भिन्न छे। तो ये भगवान आत्मा 3 चीजें हो गई, देव से भिन्न है, राग से भिन्न है और गुण भेद से भिन्न है। फिर पढ़ता हूं, देव देवल में रहे पर देव से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है, गुण भेद से भी भिन्न है और पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। जितने भी साधक हैं, सम्मा दर्शन ज्ञान की साधना करने वाले हैं,
उनका एकमात्र आधार ये भगवान आत्मा ही है, जो देह से भिन्न है, राग से भिन्न है, भेद गुण भेद से भिन्न है, प्रदेश भेद से भिन्न है। कौन है वो, कहां रहता है? ऐसा वो आत्मा कौन है, कहां रहता है? तो कहते हैं कोई नहीं है, कहीं नहीं रहता, मैं हूं वही शुद्धात्मा। कोई दूसरे आत्मा की बात नहीं है ये। किसकी बात है? कि मैं बोल रहा हूं मैं हूं वही शुद्धात्मा, तो मैं हूं कि तुम? कि हर एक आदमी बोला कि मैं हूं वही शुद्धात्मा। ये मैं का बहुत बड़ा चक्कर है। लड़के ने मम्मी से पूछा, मास्टर जी ने बताया था कि मैं माने क्या, आई माने मैं, तो उसने समझा था कि आई माने मास्टर जी होता है। तो उसने रटना शुरू कर दिया, आई माने मास्टर जी, आई माने मास्टर जी। घर में रट रहा था तो मम्मी ने पूछा, मूर्ख, आई मैंने मास्टर जी नहीं, आई माने मैं। तो वो कहने लगा कि आई माने अम्मा जी, आई माने अम्मा जी, इतने में पापा आए। उन्हें क्या होता है? आई माने अम्मा जी नहीं होता, आई माने मैं होता है। तो कहा आई माने पापा, आई माने पापा। क्यों? चलो ऐसे हमें कहें कि मैं हूं वही शुद्धात्मा, जो पंडित हुकुमचंद है शुद्धात्मा। मैं हूं का मतलब पंडित हुकुमचंद नहीं। तो मैं का अर्थ क्या है? जो बोले वो, समझे? ऐसा जो बोले वो, माने मैं हूं वही शुद्धात्मा, तुम हो वही शुद्धात्मा, एक है वही शुद्धात्मा, एक है वही शुद्धात्मा, हम सब स्वयं शुद्धात्मा। क्या? मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूं। मार्तंड माने सूर्य, ज्ञान का सूरज हूं मैं, चेतनता का सूरज हूं। मैं हूं वही शुद्धात्मा, चैतन्य का मार्तंड हूं, आनंद का रसकंद हूं मैं, ज्ञान का घन पिंड हूं। मैं ज्ञेय हूं, श्रद्धेय हूं मैं, ध्येय हूं मैं, ध्यान हूं मैं, एक ज्ञात भाव हूं मैं, ही स्वयं भगवान हूं। ये भेद विज्ञान की उत्कृष्ट दशा है। देखो भाई, जैन दर्शन में कोई यदि एक शब्द में बोल रहा हो तो जैन दर्शन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भेद विज्ञान का नाम जैन दर्शन है, अथवा जैन दर्शन भेद का विज्ञान है। क्यों? जैनेतर दर्शनों में ये माना जाता है, क्या माना जाता है? कि जो ये माने कि हम सब एक हैं, वो महात्मा है, वो ज्ञानी है। और जो ये माने कि हम और तुम अलग अलग है, वो ज्ञानी है। वेदांत में लिखा है श्लोक में, सर्वम खलमिदं ब्रह्मा नेय नास्ति कंचना आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चना, कि सारा जगत ब्रह्ममय है, वो अलग अलग कुछ भी नहीं है। और वो माया से ग्रस्त हैं, अज्ञानी हैं, वे अलग अलग मानते हैं। जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, वो मानते हैं कि सब एक ही है। एक सही घटना है, महावीर जयंती का अवसर था, करीब 33 साल पुरानी सच्ची घटना है। जयपुर आकाशवाणी से मेरे पास एक फोन आया। वहां कोई मंजुल करके थे, वो बोल रहे थे, हिंदी साहित्य के अच्छे विद्वान थे और वो ये काम संभालते थे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर भारिल, हम चाहते हैं कि आप भाषण बहुत देते हैं, तो इधर महावीर जयंती पे ही आप आकाशवाणी से भाषण दीजिए। मैंने जरूर देंगे। तो उन्होंने फोन पर ही मेरे से कहा
कि आप जरा लोगों को ऐसा समझाइए कि भगवान महावीर ने कहा है कि हम सब एक हैं। क्या मैंने कहा कि भगवान महावीर ने कभी ऐसा कहा था कि हम सब एक हैं? बोले हमें क्या क्या पता, आप विद्वान है कि मैं, ये तो आपने ने कहा था कि नहीं कहा था। तो मैंने कहा आपको मुझे समझाना है ना कि मैं ये कहूं कि हम सब एक हैं, ये महावीर भगवान ने कहा था। तब वो बोले कि मैंने तो नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से ये बात की थी, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से ये बात की थी कि इस देश में एक संदेश जाए कि हम सब एक हैं, तो कोई आपस में लड़े नहीं। हम जैन एक हैं, हम दिगंबर श्वेतांबर एक हैं, हम खंडेल बाल अग्रवाल एक हैं, जो भी समझ चतुर्थ पंचम एक हैं, जो भी लगाना हो, क्योंकि ये चीज देश में कहने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, कहा जाता है, सारे दुनिया को बात अच्छी लगती है। क्यों? तो मैंने उनसे कहा था कि उस रेडियो स्टेशन से मैं बोला, तो मैंने क्या बोला, पहला वाक्य कि भगवान महावीर ने एक कभी नहीं कहा कि हम सब एक हैं। उन्होंने एक कहा कि हम सब एक से हैं, एक भी नहीं कहा। मैंने कहा मंजुल साहब, भगवान महावीर की वाणी में वो तत्व मौजूद है जिससे देश की एकता कायम हो, वो बातें मैं कहूंगा, और वो बात तो उन्होंने कभी कही नहीं। और देश की एकता के लिए हम सब एक हैं, ये नारा झूठा है। क्यों है झूठा? कि एक हैं तो एकता की जरूरत क्या है? एकता तो हमेशा दो में होती है, चार में होती है, हजार में होती है। यदि हम एक ही हैं तो एकता का नारा देने की जरूरत क्या है? हम जुदे जुदे हैं, तब तो ये समस्या खड़ी हुई कि हम एक समझाएं लोगों को कि हम सब एक हैं। तो मैंने बोला कि भगवान महावीर ने ये कभी नहीं कहा कि हम सब एक हैं, और ये कहा कि हम सब एक से हैं, और हम एक दूसरे को छोटा बड़ा मानते हैं। एक झगड़े की जड़ है। जब हम एक से है माने उसमें समान है और कोई छोटा बड़ा नहीं, तो झगड़ा किस बात का? हम मानते हैं कि ब्राह्मण अच्छे होते हैं, बनिया खराब होते हैं, बनिया अच्छे होते हैं, ब्राह्मण खराब होते हैं, हवन अच्छे होते हैं। तो ये जो भेद हम डालते हैं, झगड़े की जड़ तो ये भेद है। अलग अलग होना है, झगड़े की जड़ नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। तो हम एक समान हैं। तो हमने क्या किया कि सा गायब कर दिया और मान रख लिया। समान में से सा गायब करके मान रख लिया। हम सब समान हैं, एक से है, कोई आत्मा छोटा बड़ा नहीं। और ये समानता जैन दर्शन की उस लेवल तक आगे जाती है कि भगवान भी कोई जुड़े नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही एक आत्मा है। एक बात कहूं मैं आप लोगों से, हम सन 47 में आजाद हुए। हम सबको आजादी मिली ना, सन 37 में भारत आजाद हुआ। क्या की आजादी मिली है कि सारे भारतवासियों को समान मान लिया गया। कोई भी भारतवासी बिना जाति के, बिना संप्रदाय के, बिना धर्म के, बिना किसी भेदभाव के देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। इसका नाम है भारत आजाद हुआ। पहले मां के पेट से राजा पैदा होते थे और अब कोटी से पैदा होते हैं। एक परिवार के लिए बंधन नहीं है। कोई भी आदमी हरिजन
हिंदू मुसलमान चुनाव में खड़ा हो सकता है और वो भगवान, वो राजा बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमें कौन सी आजादी मिली कि प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ये आजादी मिली ना। तो बना दो मुझे प्रधानमंत्री, कि बना कौन दे, बन जाओ तुम तो बन सको तो। और तुम कहते हो वो देश का प्रत्येक आदमी महान प्रधानमंत्री बन सकता है, यदि इसका नाम आजादी है तो भगवान महावीर ने तो कहा कि प्रत्येक आत्मा प्राणी मात्र भगवान बन सकता है। वो कितनी बड़ी आजादी है बोलो। यदि सभी जीव समान है और ये माने, क्योंकि प्रत्येक भारतवासी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो प्रधानमंत्री पद बढ़ाया कि भगवान का। और वहां तो प्रत्येक भारतवासी, कीड़े मकोड़े नहीं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली नहीं। और यहाँ भगवान बनने की बात तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली के लिए भी वो समानता कहां ज्यादा है? तो आप कहें कि यदि भगवान बन सकते हो तो बन जाओ भगवान, बना दो हमें भगवान। कौन बना दे? बन जाओ। कि कैसे बन जाए? कि जैसे देश का कोई आदमी प्रधानमंत्री जिस विधि से बनता है उस विधि से बन जाओ, चुनाव में खड़े हो, जितने एमपी खड़े हो उन एमपीओं का बहुमत अपने मत में मिलाओ और बन जाओ प्रधानमंत्री। एक विधि है, संविधान में एक प्रक्रिया रखी है। कौन रोकता है? बोलिए, कोई रोके तो बोलना। तो ऐसे भगवान महावीर कहते हैं कि हमारे जैन आदों के संविधान में भगवान बनने की एक विधि लिखी है कि भले ही हम ये कहते हों कि सबको समानता का अधिकार भारत में मिला हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं इस बात में कोई दम नहीं है बसंत भाई। क्यों? आपने ये सीटें 100 सीटें रिजर्व कर दी। क्या होता है रिजर्व? कि यहां से नीति जाति वाले लोग ही खड़े हो सकते चुनाव में, कोई ब्राह्मण बनिया नहीं हो सकता। समझ गया ना? सुरक्षित सीट। और अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसे ऐसे नाम रखे हैं। समझ लो आप उसका आशय क्या है कि वही लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं उस एरिया। कोई ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय वो चाहे कि मैं वहां से खड़ा हो जाऊं तो वो उसे संविधान में खड़े होने को नहीं मिलेगा। समझना? तो अब सोच, अब एक के वोटर कितने हैं? एक आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो मान लीजिए कि वो 5 लाख वोटर उसको तय उनसे जीतता है। वो जब 5 लाख वोटर होते हैं, वोटर होता है 21 वर्ष की उम्र के बाद, तो उसका मतलब वो है कि और 4-5 लाख बच्चे ऐसे होंगे उस एरिया में रहते होंगे। तो एक एमपी पे 10 लाख आदमी का वो प्रतिनिधि है। और 100 एमपी कितने लोगों का प्रतिनिधि हुआ? मेरा गणित कमजोर है, जरा बताना। अब इतने लोग जिस एरिया में बसते हैं उन एरिया के ब्राह्मण बनियों को चुनाव में खड़े होने की आजादी नहीं है। बोलिए कितनी बड़ी पराधीनता है। इतना बड़ा तो कोई देश भी नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। 500 एमपीओ में 100 एमपीओ को माने 20% लोगों को अपने क्षेत्र में जहां हम सारी जिंदगी रहते हैं वहां से चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है। हमारे घर से हम चुनाव नहीं खड़े हो सकते। हो जाओ ना, बंबई से खड़े हो जाओ। अरे बंबई में हमें कौन जानता है? हमने सारी जिंदगी सेवा तो इस गांव में की है, इस प्रांत में की है, इस जिले में की है, तो हमें यहां से वोट मिलेगा कि वहां से वोट मिलेगा? बोलो। आजाद है भारत, तो इसका नाम आजादी है। मोदी इसी का नाम आजादी है। तो भगवान महावीर कहते हैं प्रत्येक आत्मा को आजादी है कि वो कहीं से भी खड़ा होकर भगवान बन सकता है। अकेले सामने शिखर की ठेका नहीं है ना गिरनार जी का बसंत भाई। यहां से भी आत्मा का ध्यान करके तुम भगवान बन सकते हो।
क्या है कि नहीं? जब हमने भगवान महावीर के 25वें निर्माण वर्ष में तीर्थ यात्रा निकाली थी बाबू भाई के नेतृत्व में, तो सब सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने निकले थे। और जब प्रोग्राम मैंने देखा तो उसमें राजस्थान का एक भी गांव, एक भी तीर्थ नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा बाबू भाई ये नहीं चलेगा। कि क्या है कि हमारे जयपुर में वो हमने धर्म चक्र बनाया, 2 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं और हमारे राजस्थान का एक भी तीर्थ नहीं। बोले हम क्या करें, तुम्हारे राजस्थान में कोई सिद्ध क्षेत्र ही नहीं है, हम करें क्या? हम तो सिद्ध क्षेत्रों की वंदना का संकल्प किया था, तो हम तुम्हारे यहाँ कैसे करते? मैंने कहा कौन कहता राजस्थान में सिद्ध क्षेत्र नहीं है? मैं कहता हूं राजस्थान की भूमि का ऐसा कौन कण है, कौन सा क्षेत्र है जहां से अनंतो वीर सिद्ध नहीं हुए हैं? सिद्ध सेना जो 45 लाख योजन की है, उसमें कोई जगह खाली है? शास्त्र में लिखा है 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। यहां से भी हजारों जीव मोक्ष गए हैं और सिद्ध सेना में यहां भी खाली नहीं है। अकेले कोई सम्मेद में जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा, गिरनार जी में जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। सम्मेद करो गिरनार जी नहीं जाना, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम यदि अपने आत्मा की आराधना करो तो कहीं में खड़े होकर के और तुम भगवान बन सकते हो। ये तुम्हारी आजादी है। बोलो ऐसी आजादी 47 सन में मिली थी प्रत्येक कीड़े मकोड़े को, सबको ये आजादी है। वो तो वहां तो मनुष्य मात्र की आजादी है। गायें तो धड़ल्ले से कट रही हैं, उन गायों को भी आजादी मिलनी चाहिए थी ना। और जैन धर्म ने तो गायों को आजादी दी कि नहीं दी? सबको आजादी दी ना, प्राणी मात्र को। इसलिए कहते हैं भाई कि जैन दर्शन तो समानता के सिद्धांत पर विश्वास करता है, तो स्वतंत्रता के सिद्धांत पर विश्वास करता है कि सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। ऐसा हम यदि मानेंगे तो फिर झगड़े का क्या काम? इसलिए भगवान महावीर के दर्शन में, सिद्धांतों में एकता के तत्व विद्यमान हैं। झगड़े में ये बात विद्यमान है। ये उस महावीर जयंती पर मैंने आकाशवाणी से कही थी। क्या सोचो भाई कि भेद विज्ञान की बात चल रही है कि वो जो ज्ञान है वो आत्मा का ध्यान करा तो मोक्ष होता है, तो उसे तो कहा यहाँ अपना, और जो राग हमारे आत्मा में पैदा हुआ है उसे कहा पर। तो तीसरे प्रकार का जो भेद विज्ञान है, उस भेद विज्ञान में रागादि से भगवान आत्मा को भिन्न जाना जाता है। तो पहला कौन सा था? देव आदि से भिन्न। देव में स्त्री पुत्र मकान जाता नगर देश गांव सब आ गए। दूसरा हो गया रागादि से भिन्न। तो जब देव से भिन्न कहा था तो राग को अपना कहा था, जब राग से भिन्न कहा तो ज्ञान को अपना कहा। और अगला स्टेप ये है कि वो ज्ञान भी पर पर्याय होने से और अपना भगवान आत्मा स्व, जिसकी चर्चा कल की जाएगी।